उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। आज जो ये लोग इंडी गठबंधन के रूप में आपके सामने आ रहे हैं, ये लोग विरासत को गाली देते हैं, विकास को बाधित करते हैं और गरीबों के कल्याण के लिए चल रही इन योजनाओं में फिर से डकैती डालने का और उसे हजम करने की रणनीति के तहत ये लोग सत्ता में काबिज होना चाहते हैं। याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे,
लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे, बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे, रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और अन्नदाता किसानों की खुशहाली को ये लोग हर हाल में रौंदने का कार्य करेंगे। इनको किसी भी स्थिति में आने नहीं देना है। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हर प्रकार की सुविधा हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर पूरे भारत को और विकसित भारत बनाने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, विकसित भारत के लिए जो मैंने कहा, विकसित बिहार चाहिए और विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार फिर से चाहिए। और इसके लिए आप सभी का आह्वान है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सीवान जनपद में, और रघुनाथपुर के उत्साह को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि रघुनाथपुर में तो लोगों ने कह दिया कि खानदानी माफिया को फिर से नहीं आने देना है। और मैं कह सकता हूं कि सीवान की सभा को भारी बरसात के बावजूद मैं कह सकता हूं कि सीवान की जनता ने तय कर दिया है कि सीवान के साथ साथ जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, दरोदा है, बढ़हरिया है और अन्य 8 विधानसभाओं में एनडीए का परचम लहराएगा, इंडी गठबंधन गर्त में जाएगा। इनका झूठ और फरेब अब नहीं चलने वाला है। फिर से नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को हमें बनाना है और एक सुशासन की सुदृढ़ नींव पर विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है।